मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ मित्रों के द्वारा ये पूछा गया है कि जब हम किराए पर मकान देते हैं तो परेशानी होती है, रेंट एग्रीमेंट लिखते हैं। तो आज मैं आपको किराएदार को किस तरह से आप उसके साथ एग्रीमेंट करें, कैसे मकान आपका खाली हो जाए, तो रेंट जो एग्रीमेंट है और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, इस बारे में बताने इस वीडियो में जा रहा हूँ। विषय महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, बीच में बंद मत कीजिए। देखिए, किराएदारी से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है। लोग 11 महीने का एग्रीमेंट लिखते हैं, रेंट एग्रीमेंट, कई बार साल से ज़्यादा होता है तो उसे रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं। मेरा ऐसा सुझाव है कि आप लाइसेंस एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लिखवाइए, वकील से बनवा लीजिए। किराएदारी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आना जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक जब किराएदार आपके मकान में जमा रहता है, समय से किराया देना बंद कर देता है, अन्य आपका उसका विवाद कोई शुरू हो जाता है, तो पोजीशन में रहने से चाहे 100 साल तक भी वो आपके मकान में रहे या जहां भी आपने रेंट पर दिया है, वो मालिक नहीं बन सकता। ये आपको जानना चाहिए। लंबी कानूनी लड़ाई इसमें लग जाती है, क्योंकि सिविल केसेस लंबे चलते हैं। आपने चाहे परिचित को दिया हो, रिश्तेदार को दिया हो, दोस्त को दिया हो, किराएदारी पर दिया है, तो वकील से पूछकर आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लिखिए। ये ज़्यादा अच्छा रहता है रेंट एग्रीमेंट के स्थान पर। लीव एंड लाइसेंस जो एग्रीमेंट है वो ईजमेंट एक्ट की धारा 52 के अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति पर परमिशन के लिए रहता है, और ओनर जो है वही असली इसमें मालिक रहता है। लाइसेंस फीस या मंथली जो भी कंपनसेशन है ये आपको मिलता रहता है, और लाइसेंस एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी केवल यूज करने के लिए आप उसको किराएदार को देते हैं, ना कि उसका कोई स्वामित्व या आधिपत्य हमेशा के लिए उसका। टेम्परेरी ये अरेंजमेंट है, टेम्परेरी यूज के लिए प्रॉपर्टी को दिया जाता है, कुछ शर्तों के अधीन दिया जाता है। इसमें लिखी गई शर्तों का पालन किराएदार को करना होता है, आपको भी करना होता है, और निश्चित समय तक शर्तों के अधीन ये कार्यवाही चलती है। तो एग्रीमेंट की जो भी कंडीशन है वो मालिक के कभी भी शर्तों को खत्म नहीं करती है, और किराएदार से लीव एंड लाइसेंस में किराएदारी से बेचने पे ये खत्म हो सकती है। मूल किराएदार की डेथ हो जाने पर लाइसेंस के स्थान पर जैसे उसके जो विधिक उत्तराधिकारी हैं रेंट एग्रीमेंट में, तो वो जमी रहते हैं, इसमें वो खत्म हो जाती है। किराएदार पार्टली इलीगल पोजीशन में नहीं रह सकता। लाइसेंस किराएदारी की स्थिति भी कमजोर हो जाती है अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो ये टेम्परेरी बेसिस पर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाकर आप अपनी किराएदारी को जारी रख सकते हैं। सेफ है। दूसरा, आपका मकान जो है, जो भी किराएदारी से संबंधित आपको प्रॉब्लम आती है उसमें सेफ रहेगा, और लंबी कानूनी लड़ाई की स्थिति भी इसमें नहीं बनती है। तो ये मैंने आपको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में बताया। मैंने और भी वीडियोज इस चैनल पर डाले हुए हैं, आप उन्हें देखिए। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं सोशल कॉज में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी देता आ रहा हूँ, और मेरा यही प्रयास है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कानून को जाने, और उस कानून को जानकर ये आप नहीं कह सकते कि हम कानून नहीं जानते थे। उसका लाभ उठाइए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। जहाँ अधिकार होगा वहाँ उपचार भी मिलेगा। कोई परेशानी आने पर आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारियों का फायदा उठाने के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से जुड़े रहिए। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से है। मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। लगभग 89,200 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और 3500 से अधिक वीडियोस इस पे उपलब्ध हैं। तो जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।